हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के मेहनती बच्चों ने जो है इस साल इस एग्जाम में जो है आईएफएस की लेगेसी को मेंटेन किया है। उसी के साथ साथ बच्चों का हार्डवर्क डेडिकेशन और लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेज जो है इस एग्जाम में वो क्वालिफाई हुए हैं। तो ऐसे हर एक कैंडिडेट से आईएफएस के हर एक बच्चे से जो है हम जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और जान रहे हैं उनकी जर्नी क्या रही थी। उसी के साथ साथ जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनको लिए जो है जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल होगी, क्योंकि उसी के साथ साथ उनको बहुत सारे एस्पेक्ट से पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये कैंडिडेट से मिलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही। तो हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मोतिया रहमान शेख। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। अ, सर मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ और अभी गेट एक्सेल और सीएसआर नेट निकाला है एलएस के अंदर। और मेरा जो मतलब प्रिपरेशन है उसमें आईपास के बहुत ज़्यादा हेल्प रही है, खास करके उसका पीवाईक्यू बुक्स एंड यूट्यूब के जो लेक्चर सीरीज था वो सब। स्पेशली केसी सर का क्लास तो मतलब मैं मिस ही नहीं करता था। ओके, थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि प्रॉपरली आपका वॉइस आए। ओके। सर अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। तो मैं फिर से बोलूँ, हम्म। एमएससी कर रहा हूँ और मैंने अभी गेट एक्सेल और सीएसआर नेट लाइफ साइंस के अंदर एलएस निकाला है ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ। और जो मेरा ये जो प्रिपरेशन था उसमें बहुत ज़्यादा आईपास का योगदान है। स्पेशली केसी सर एंड प्रेमचू सर का जो क्लास था मतलब मैं मिस ही नहीं करता था, जो यूट्यूब में चलता था। और अच्छा। मेरे पास मतलब पीवाई की बुक्स भी था, मतलब मैं सॉल्व करता था पीवाई की बुक्स और क्लासेस देखता था। ऐसे करके मतलब पूरा प्रिपेयर किया। ओके, तो मुझे ये बताइए आपका रैंक क्या रहा है सीएसआर में? मेरा रैंक रहा है ऑल इंडिया रैंक 22 रहा है। ऑल इंडिया ये सर रैंक में एल ट्वेंटी एस टू 22। जेआरएफ में या एलएस में? एल एस में हुआ था 22। ओके, तो मुझे ये बताइए दोस्त, आपका इतना बेहतरीन रैंक रहा है उसके लिए तो फर्स्टली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस थैंक यू सर। फैमिली की तरफ से। तो थैंक मुझे यू ये सर। बताओ कि ये जो बेहतरीन रैंक आपने लाया है इसकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही और क्या क्या आपको दिक्कतें आई, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए इस एंटायर जर्नी में? सर चैलेंजेस तो उतना ज़्यादा नहीं था, मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंजेस यही था कि मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ, मतलब कंप्लीट नहीं था। तो मुझे मतलब कॉलेज के बाद फिर टाइम निकालना पड़ता था। और तभी मेरा मतलब मैं यूट्यूब पे जाके सर का क्लासेस देखता था रेगुलरली। जितना भी क्लासेस है सारे क्लासेस देखता था। जो महाकुंभ सीरीज चलता था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। मतलब वो 5 बजे से स्टार्ट होता था, फिर 9-10 बजे ख़त्म हो जाता, तब मैं कॉलेज से घर आ जाता था, करता था। फिर मेरे पास पीवाईक्यू का बुक्स भी है, फिर उसको मतलब क्लास करके पीवाईक्यू बुक्स के जाके सॉल्व करता था। और कभी-कभी अगर दिक्कत आता था तो फिर जाके मैं क्लासेस देखता था, पूछता था। तो इसी तरह से मैं प्रिपेयर किया इस ओके, कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे आपने सीएसआर नेट के अ, लिए? मैंने किया था टोटल 10 यूनिट कवर किया था। ओके, तो आपको 10 यूनिट आपने प्रिपेयर किए थे, तो हाँ आइडियली सर। आपको कितने दिन लगे 10 यूनिट प्रिपेयर करने में? क्या क्या दिक्कतें अ, आई 10 यूनिट प्रिपेयर करने में, थोड़ा बता सकते हो मुझे? हाँ, अभी एमएससी कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री से। तो मेरा बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता था। मेरा जो एक्चुअल दिक्कत देता था वो इकोलॉजी एवोल्यूशन ये वाला चैप्टर। और इसमें जो सर क्लास लेते थे, राकेश से क्लास लेते थे यूट्यूब के अंदर, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। इकोलॉजी का जो इमोशन सीरीज चल रहा था तभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया था। मैं एक साथ 2 यूनिट को लेकर चलता था, हर महीने 2 यूनिट करके। तो इसी तरह से मैं प्रिपेयर करता था हर महीने 2 यूनिट। ओके, तो हर महीने आपने 2 यूनिट को प्रिपेयर किया है। हाँ सर। ओके, तो मुझे ये बताओ दोस्त कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? मेरे लिए सबसे इजीएस्ट यूनिट शायद इम्यूनोलॉजी और सेल सिग्नलिंग वाला यूनिट ही था। ओके, तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट यूनिट सेल सिग्नलिंग और हाँ, सेल इम्यूनोलॉजी सिग्नलिंग था। था। इसके हाँ। बिहाइंड कोई रीजन है आपका? जो सर पढ़ाते थे ये डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो इमोशन बैच भी चलता था तभी इम्यूनोलॉजी का, इकोलॉजी सीरीज के बाद चला था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था
वो वाला बैच, मतलब वो वाला यूट्यूब सीरीज़। इसीलिए मतलब वो मतलब मक्खन की तरह हो गया था वो वाला टॉपिक। ओके, तो बहुत सही। और सबसे हार्ड यूनिट आपको कौन सी लगी? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हार्ड यूनिट इकोलॉजी था, क्योंकि मैं इकोलॉजी पहले नहीं पढ़ा था। मेरा बीएससी भी बायोकेमिस्ट्री से हुआ था, एमएससी भी बायोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ। तो मतलब इकोलॉजी में नहीं पढ़ा था कभी, तो मेरे लिए वही यूनिट ज़्यादा हार्ड था। पर राकेश सर के जो क्लासेस था वो मैं देखता रहता था, तो उससे थोड़ा बहुत मदद मिला था। ओके, मुझे ये बताओ दोस्त, तो आपके लिए जिस लेके आपने बताया सारी चीज़ें, अब इस इंटायर जर्नी में आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या दिक्कतें रही, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? पहली जो चैलेंजेस था मेरे लिए, तो मैं टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि कब क्या करना है। और सेकंड जो चैलेंजेस था, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम में कैसा रहेगा, कौन कौन चीज़ आया था, मतलब पहली बार जो देने में जो डर लगता था वो था। तो उसका एक चैलेंजेस था। और टाइम मैनेजमेंट का तो चैलेंजेस था ही। यही दो चैलेंज मेरे लिए सबसे ज़्यादा था कि कैसे करूँ मैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ? ओके, तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ये आपका हाँ, सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम्स था। मेन तो प्रॉब्लम मुझे था। ये बताओ यूट्यूब। कि आपने इतने यूनिट्स के लिए प्रिपेयर किया है, तो जस्ट लाइक आप हाँ, बायोकेमिस्ट्री को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो आपने कोई तो आइडियल स्ट्रैटेजी यूज़ की होगी। हाँ, लाइक हाँ, बायोलॉजी में आपको ज़्यादा इमेजेस देखने को मिलेगी, ज़्यादा थ्योरी हाँ, वाली हाँ, चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, फिर आप फंडामेंटल प्रोसेस की तरफ जाओगे तो थोड़ा और एंजाइम्स और बाकी सारी चीज़ें आती। तो आपका हुँ। ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे रहा, आपने किस किस तरीके से कौन कौन सी यूनिट के लिए प्रिपेयर किया? मैं पहले मतलब जो करता था, एक लेक्चर देखता था, उसका नोट्स बनाता था, फिर जाके पीवाई की बुक सॉल्व करता था आईएफएस का। तो पीवाई की बुक सॉल्व करके जो-जो नहीं होता था, वो वाला टॉपिक मैं फिर से देखता था। ऐसे कर के मैं एक-एक टॉपिक पकड़ के मतलब एक-एक टॉपिक खत्म करता था, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ता था। ऐसे करके मतलब जो पूरा यूनिट है, वो मैं कवर कर लेता था। जो यूनिट नहीं होता था, मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन रहे थे, उस यूनिट को फिर से जाके मैं पढ़ता था, ताकि और अच्छे से बने। फिर जाके यूट्यूब पे लेक्चर देखता था। ऐसे करके मैं मतलब टॉपिक कवर कर रहा था। ओके, आपका एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा? अ, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था एग्ज़ाम। तो पहले जब मैंने गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी गया था। मैं तो मतलब रात भर सो ही नहीं पाया था कि कैसा रहेगा एग्ज़ाम, इतना दिन प्रिपेयर करके। फिर मतलब मैं बिना नींद के ही चला गया। फिर उधर जाके मैं पहले ही एग्ज़ाम हॉल में चला गया था, फिर थोड़ा देर मेडिटेट किया। एग्ज़ाम हॉल अच्छा था, मतलब कंप्यूटर बाकी सब अच्छा था। तो उधर जाके मैं बैठा, फिर मेरे थोड़ी देर मेडिटेट किया, मन को शांत किया, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट किया। ओके, मुझे ये बताओ कि आप जो भी नए बच्चे इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, ऐसे क्या तीन मूल मंत्र देना चाहोगे इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए? मैं पहली बात तो बोलूँगा कि नोट्स अच्छे से बनाओ। सेकंड बोलूँगा कि मतलब यूट्यूब में केसी सर का लेक्चर मिस मत करिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और थर्ड जो मैं बोलूँगा, वो बोलूँगा मैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई पीवाई की बुक या फिर कोई मॉक टेस्ट का बुक। और मैं से ये आईपीएस का मॉक टेस्ट भी लिया था। वो तो मॉक टेस्ट मेरे को जब मैं दे रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो एक मॉक टेस्ट हो गया, कोई पीवाई की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ मैं बोलूँगा कि करना चाहिए। तो वेरी बेस्ट, आपने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सही तरीके से आपको बताया। थैंक यू सर। इसके अलावा आपको कुछ कहना चाहोगे नए बच्चों के लिए, नए एस्पिरेंट्स लोगों के लिए जो इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? मैं तो यही बोलूँगा कि सर एग्ज़ाम देते रहिए, अच्छा एग्ज़ाम है। और मतलब जो नई जनरेशन है, मैं हूँ, अगर रिसर्च करें, ज़्यादा मिले, तो देश की भी उन्नति होगी, देश भी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि आए सब बच्चे एग्ज़ाम दें। Thank you so much for sharing your journey, थैंक your यू सर। struggle, your hard work with us. Thank you and thank you once again, and आपको फ्यूचर के लिए, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।